डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू सभी लोग गाएंगे। भगवान महाकाल कैसे प्रकट हुए उस कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। रक्षेश्वर महादेव के चरणों में जो भी भाव है उसको खुल करके गाएंगे, मुक्त कंठ के साथ है। डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ आजा भोलेना, ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। बोल रक्षेश्वर महादेव की जय। जय श्री सीताराम। भगवान शंकर साक्षात महाकाल रूप में आज पार्थिव लिंग के नीचे की पृथ्वी को फाड़ करके प्रकट हो गए हैं। ब्राह्मण देवताओं के इस प्रकार के तप को जब भगवान ने देखा तो भगवान प्रकट हो गए। इसलिए दूषणेन वचः प्रोक्तम अन्यतां बध्यतामिति। जो वो दुष्ट दूषण नामक राक्षस था, जब उसने अपने दूतों से कहा कि जाओ जा करके ब्राह्मणों को भी मार दो अपने शस्त्रों से, तब जाकर के भगवान शंकर ने देखा कि अब तो अति हो गई और पार्थिव लिंग के नीचे से भगवान धरती को फाड़ करके प्रकट हो गए हैं। तावच्च पार्थिवस्थाने गर्त आसीत् सशब्दकः। और ऐसा शब्द, ऐसी हुंकार भर करके आज भगवान प्रकट हुए हैं कि गर्ता ततः समुत्पन्नः शिवो विकट रूप धृक्। ऐसा विकट विकराल रूप आज भगवान शंकर ने रखा है। तो ऋषियों ने कहा भगवान वो विकराल रूप कैसा था? तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि महाकाल इति ख्यातो दुष्ट हरता सताम गति। आज भगवान महाकाल के रूप में विकराल रूप लेकर के प्रकट हो गए हैं। वो भगवान क्या करते हैं? तो दुष्ट हंता, दुष्टों का संहार करते हैं। और सताम गति, जो संत हैं उन संतों का कल्याण करते हैं। देखो भगवान कल्याण सबका करते हैं। भगवान दुष्ट का भी कल्याण करते हैं, भगवान सज्जन का भी कल्याण करते हैं। पर कल्याण करने का भगवान का तरीका चेंज हो जाता है। अगर बताओ दुष्ट जन्म न ले तो भगवान को क्या जरूरत है कभी राम कभी कृष्ण बन करके आने की? अरे भगवान चाहे तो रावण को जहां वैकुंठ में बैठे हैं वहीं से एक आंख से इशारा करे और रावण मर जाए। बताओ, जब वो भगवान सर्वशक्तिमान है, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सुंदर है, सर्व समर्थमान है, 6 प्रकार के भग ऐश्वर्यों से संपन्न है, इसीलिए उसका नाम है भगवान। तो वो भगवान तो वैकुंठ में बैठे बैठे रावण को मार सकते थे, कंस को मार सकते थे। वो भगवान प्रकट क्यों होते हैं? ऋषियों ने कहा आज ये कथा यही ज्ञान देती है कि अगर भगवान प्रकट नहीं होते तो बताओ क्या आज रक्षेश्वर में आप कथा सुन रहे होते? खाली इशारे से भगवान मार देते तो महाकालेश्वर भगवान की कथा को कैसे हम सुनते? कैसे हमको पता लगता कि भगवान अपने भक्त के ऊपर कैसे कृपा करते हैं? वही प्रकट होकर के अपने भक्त का कल्याण कर देते हैं। महाकाल इति ख्यातो दुष्ट हंता सतांगति। वो भगवान शंकर
दुष्टों को संहार करके गति देने वाले और संतों को शरण दे करके गति देने वाले। हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे कथा के मध्य आज संत महात्मा के रूप में मानिला से जो महाराज जी, वहां जैसे हमारे यहाँ महाराज जी एक रहते हैं, इसी प्रकार वहां भी एक स्थान मानिला, वहां के महाराज श्री दत्तगिरी जी महाराज आज पधारे हैं कथा, और कथा के मध्य संत दर्शन, क्योंकि ये सब भगवान शंकर के ही रूप हैं। भगवान स्वयं शंकर तो हमारे इन चरण नेत्रों को नहीं हमको देख सकते। अब अलग अलग रक्षेश्वर में किसी महापुरुष महात्मा के रूप में भगवान अपने रूप में रहते हैं। यही मानिला माता के मंदिर से संत भगवान का पदार्पण हुआ। साक्षात भगवान शिव ही मानो संत के रूप में कथा के मध्य प्रकट हुए हैं। हम लोगों का ये सौभाग्य है। और कथा का आयोजन यही तो है कि जब हम कथा में बैठे रहते हैं तो कथा में भोजन भी प्रसाद मिलता है भगवान का, संत का दर्शन भी मिलता है, भगवान की कथा भी मिलती है, अच्छे लोगों से मेल मिलाप भी होता है। सारा कुछ ये कथा करवा देती है। आप अपने घर में बैठे रहो करोड़पति अरबपति बन करके, कोई नहीं पूछता किसी को। सबको अपनी जो सुख सुविधा थोड़ी बहुत अपनी व्यवस्था की है उसी में ही हम भोगते भोगते उसको मर जाते हैं। पर जो कथा है उस कथा में ना तो कोई अमीर ना कोई गरीब, जो भी यहाँ आता है उन सबको संतों का भी दर्शन होता है। भंडारे का भोजन प्रसाद ठाकुर जी का शिव जी का जो लगा है वो भी प्राप्त होता है। आपस में सब लोग इतने लोग मिल करके एक आनंद की अनुभूति और एक अलग से उल्लास प्रकट होता है। वो उल्लास ही भगवान है और कुछ नहीं है। भगवान वो भावना रूप में जो एक उत्साह पैदा हो रहा है, क्योंकि जीवन जीने के लिए भोजन न मिले कोई बात नहीं, आदमी दूध पी करके रह सकता है, फल खा करके रह सकता है, धन ज्यादा ना हो कोई बात नहीं, आदमी गरीबी में रह सकता है। पर अगर जीवन में उत्साह नहीं है तो कोई भी व्यक्ति कहीं पे नहीं रह सकता। इसलिए हम लोग कथा में हैं। तो कथा में क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर उत्साह है। और ऐसे स्थानों में ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे हुए हैं, क्यों है? क्योंकि उनके अंदर उत्साह है। अब रक्षेश्वर महादेव में जो महात्मा जी रहते हैं हमारे, बताओ दीपक गिरी जी महाराज, ऐसे स्थान में अगर उत्साह नहीं हो तो व्यक्ति रह लेगा? कथा होते ही भंडारा पाते ही आप लोग कैसे अपने घर की ओर मुड़ते हो? हम लोगों को ऐसा लगता है अभी यहाँ मेला लगा था, अब एकांत हो गया। 9 दिन से मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ। अब अकेले ऐसे ऐसे स्थानों पर जब कोई भक्त रहता है तो किससे रहता है? उसके मन में विश्वास, श्रद्धा, और तीसरी वस्तु जो भगवान महाकाल की कथा में प्रकट हुई वो है उत्साह। आज ब्राह्मणों में उत्साह था तो भगवान प्रकट होकर के आज भगवान ने युद्ध किया है। भगवान प्रलय करने लगे हैं। महाकालः समुत्पन्नो दुष्टानां त्वादृशात्मनां। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा, अरे दुष्ट दूषण, तू मेरे भक्तों को कष्ट देता है। भगवान महाकाल ने अपनी खड्ग निकाली और खड्ग निकाल करके आज खलत्वं ब्राह्मणानां ही समीपापूरतो भजा। ये देखो दूषण आ गया, राक्षस। और भगवान शंकर ने कहा, अरे दूषण वैसे तो नहीं आ पाएगा, गलती से ही आ गया है। दूषण भगवान शंकर ने कहा, दुष्ट तू चला जा, जाके कहीं दूर चला जा, नहीं तो मारा जाएगा मेरे हाथों। अब वो तो भगवान के द्वारा ही उसको मरना होगा। इत्युक्त्वा हुं कृतेनेव भस्मसात् कृतवांस्तदा। केवल हुंकार करने मात्र से आज भगवान ने दूषण को समाप्त कर दिया है। बोल शंकर भगवान की। अब जब भगवान मध्य प्रदेश के, आप लोग गए होंगे महाकाल उज्जैन में, अब तो काफी लंबा चौड़ा कॉरिडोर बन गया तो चलना बहुत पड़ता है। पहले तो दर्शन सहज हो जाते थे। अब तो भगवान का जो मंदिर का प्रांगण है, जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा मंदिरों के प्रांगण को कॉरिडोर बना करके उनमें, ताकि भीड़ भड़ाका हो तो लोगों की मृत्यु ना हो। क्योंकि जब छोटी छोटी जगह होती है, अचानक लाखों 10 लाख लोग आ गए तो क्या करें? जहां से निकले वहीं लोग, घुसे वहीं लोग, तो ना निकलने की व्यवस्था ना घुसने की व्यवस्था।
भाग दौड़ मच जाए तो कई लोग मर जाते हैं। तो वो सुरक्षा को रखते हुए दृष्टि को तो कॉरिडोर बनाए गए हैं हर जगह। अब आप देखेंगे पहले आज से 5-7 साल पहले वहां अलग भगवान के दर्शन करते थे, सहज लोग भी कम थे तो जल्दी भी हो जाते थे। अब काफी लंबा कॉरिडोर बन गया है। ऐसी बनारस में भगवान की आप कथा आगे सुनेंगे विश्वनाथ, वहां भी यही है। तो यही महाकाल जिनके आप दर्शन करने जाते हैं, ये कैसे प्रकट हुए वो कथा आप लोगों ने सुनी। अब जब ब्राह्मण देवताओं ने देखा कि भगवान शंकर आज पार्थिव लिंग का पूजन कर रहे थे और यहाँ शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए हैं, आकार भगवान ने आज ले लिया है, तो बड़े प्रसन्न हुए हैं। ब्राह्मणाश्च समाश्वास्य सुप्रसन्नः शिवः स्वयं। भगवान शंकर ने कहा हम अब यहीं रहेंगे और आज हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं। ब्राह्मणों ने कहा भगवान अब इससे बड़ा क्या वरदान होगा, अब आपसे हम क्या मांगे। आप कहते हैं कि यहाँ प्रकट हुए, अब यहीं रहेंगे, हमारे को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो अब तो यही सबसे बड़ा हमारे लिए वर है। अब सबने ब्राह्मणों ने मिलकर के पुनः भगवान की प्रार्थना की है। महाकाल महादेवा दुष्ट दंड कर प्रभो मुक्तिं प्रयच्छनः शंभो संसाराम्बुधितस्य वा अत्रैव लोक रक्षार्थम। ब्राह्मण कह रहे हैं भगवान अत्रैव लोक रक्षार्थम स्थातव्यम हि त्वया शिव। हे शिव, यहीं पर आप अब इस लोक की रक्षा के लिए स्थापित हो जाइए। स्वदर्श करा स्वदर्श कारान नरान शंभो तारयत्वं सदा प्रभो। हे प्रभु, आप अपने दर्शनों को करके आज के बाद यहाँ जो भी भक्त आए उसको तार देना, ऐसा ब्राह्मणों ने कहा। और भगवान वहां पर तम तम कामनाम अवाप्नोति। जो भक्त जैसे कामना लेकर के भगवान के पास जाता है, भगवान उसकी कामना को पूरा करते हैं। अब यही महाकाल की 2 कथाएं शिव महापुराण में आई। भगवान महाकाल रूप में आ गए। एक राजा हुए चंद्रसेन नाम से। चंद्रसेन नाम के राजा के एक मित्र हुए मणिभद्र। ये भगवान शंकर के बड़े उपासक थे। चंद्रसेन भी भगवान की बड़ी पूजा करते थे। इतनी पूजा करते थे कि सारे आसपास के जो राजा थे वो सब इनकी पूजा को देख करके जलने लग गए। कभी कभी हमारे जीवन में भी हम भगवान की भक्ति को बढ़ाते हैं ना, तो हमको ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं अरे क्या करोगे, बड़े लड्डू गोपाल के भक्त बने हो, देखो देखो कैसे नाटक कर रहे हैं। यद्यपि जो व्यक्ति बेचारा कर रहा है वो तो भाव में जा करके उसको यही नहीं पता मैं भगवान को कैसे पूजा कर रहा हूँ, क्या आनंद ले रहा हूँ, उसके अंदर तो रस की अनुभूति है। पर दूसरा जो अज्ञानी जीव है, जो केवल अपने शरीर में सीमित होकर के वही काम क्रोध द्वेष ईर्ष्या मन में भर करके आपकी क्रिया उसको भगवान की अच्छी नहीं लग रही है, वो व्यक्ति आपको बार बार छेड़ेगा। आज जितने राजा आसपास के थे ये सब चंद्रसेन को भगवान का भक्त देख करके जलने लगे और सब आकर के चंद्रसेन के पास कहने लगे अरे तुम क्यों नाटक करते रहते हो, राजा हो, राज्य चलाओ, बड़े भक्त भगवान के बनते हो। अब जो मणिभद्र भगवान के और सेवक थे उनके पास एक कौस्तुभ मणि थी, उन्होंने वो मणि चंद्रसेन राजा को दे दी तो चंद्रसेन राजा और प्रभावित हो गए। इनका तेज चमकने लगा पूरे त्रैलोक में। और इधर ये जो जलने वाले लोग थे ये तो फिर भी जलने लगे कि अरे अब तो इसका वैभव भी बढ़ गया, पहले तो इसके जीवन में भक्ति थी, अब तो धन भी आ गया, हर प्रकार का वैभव आ गया। सबके सब लोग आज चंद्रसेन के बारे में विचार करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और जब हम संसार में बढ़ते हैं ना तो यही काम होता है। कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ी भी प्रोग्रेस हमारे जीवन में होती है तो सबसे पहले जो सबसे नजदीक आपके लोग हैं वो बेचारे परेशान होते हैं, दूर वाला तो बड़ा शुभकामना आपको प्रदान करता है। तो ये संसार का नियम है। अब चंद्रसेन के जितने रिश्तेदार नजदीक लोग वो देखते हैं कि ये तो बड़ा भक्त भी बनता था, अब तो इसके पास कौस्तुभ मणि भी आ गई, ये तो बड़ा प्रतापी हो गया।
धीरे धीरे समय बीता। एक दिन चंद्रसेन राजा भगवान की पूजा कर रहे थे। भगवान की पूजा करते करते मंदिर में उसी समय अचानक एक गोपी आई। एक गोपी जो गाय का पालन करने वाली स्त्री थी वो आई, और उसके साथ एक छोटा सा बालक आया, गोप बालक। उन्होंने भगवान शंकर की पूजा करते हुए जब चंद्रसेन को देखा, तो देखो कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में, हमारा जीवन जैसा अभी है वो परिवर्तन हो जाता है अचानक। कब परिवर्तन होता है? सामान्य जीवन की क्रिया करते करते अचानक कुछ ऐसा हम देख लें या हम ऐसा कुछ सुन ले इन कानों से कि तुरंत हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। आज ये गोपी ने अपने बालक के साथ में जब भगवान शंकर की पूजा देखी, तो गोपी ने तो खाली पूजा देखी, पर इनका वो छोटा सा 5 साल का जो बच्चा था, उसने भगवान की पूजा देख करके इतना प्रभावित हुआ, वो अपने मन में विचार करने लगा कि जैसे हमारे राजा पूजा करते हैं मैं भी वैसी पूजा करूंगा। भगवान शंकर की पूजा में इतना उसको विश्वास हो गया। अब वहां से वो चले गए। अब गोपी के घर में तो अभाव था, बेचारी के घर में खेती करके, गैया चरा करके, दूध इधर से उधर थोड़ा बहुत बेच करके जीवन चलता था। अब ये उसका बेटा एक पत्थर लेकर के आया अपने घर, सीधा बाहर से उठा करके ईंट, और जैसे चंद्रसेन भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे वैसे ही झूठ मूठ के आगे रख करके, बच्चे के लिए तो वो सब सच है, हमारे लिए वो नाटक। वो बच्चा लाया, ला करके भगवान को पत्थर मान करके, जैसे घर में गाय का दूध था उसी से अभिषेक कर दिया। आसपास कोई पत्ते मिल गए, कोई फल मिल गया, वही भगवान के ऊपर चढ़ा दिया। अब इसकी माँ देखती है तो माँ को तो वैसा विश्वास था नहीं, उसने तो खाली क्रिया देखी थी, क्योंकि कई लोग क्रिया में ही विश्वास रखते हैं, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाते। पर भगवान तो भावगम्य है। जब आप परम पिता परमात्मा को भावगम्य बना लेते हैं तो क्रिया तो स्वतः आपके जीवन में होती है। फिर जितनी क्रिया होती है वो अपने में परिपूर्ण होती है, क्योंकि परमात्मा परिपूर्ण केवल परम पिता परमात्मा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान के अतिरिक्त कुछ पूर्ण नहीं है, तो हमारी क्रिया कैसे पूर्ण हो सकती है? इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर हम सोचे कि ये क्रिया पूरी है, ये क्रिया अभी पूरी नहीं है, तो उसमें हमारी अपूर्णता झलकती है। आज गोपी ने देखा कि मेरा बेटा ये नाटक कर रहा है। गोपी ने बच्चे को गई और जा करके पकड़ के एक झापड़ लगाया। बोली चल क्या कर रहा है, चल अंदर। अब वो बच्चा बेचारा रोता चिल्लाता, उसके मन में तो भगवान के प्रति भावना है कि ये भगवान शंकर की मैं पूजा कर रहा हूं जैसे मैंने राजा को देखा था। अब वो बच्चा रोता हुआ सो जाता है। सो जाता है तो जब उठता है तो उठ करके दोबारा भगवान का नाम लेने लगता है, और नाम लेकर के जहां पे शिवलिंग का पूजन कर रहा था वहीं चला जाता है। अब गोपी ने जब पहली बार देखा था तो नाटक लगा था कि बच्चा वैसे ही कर रहा है। अब जब दोबारा देखा, उसने देखा कि ये तो राजा की ही तरह कर रहा है। लगता है मेरे बच्चे के अंदर भगवान की भक्ति आ गई है इतनी कम उम्र में। अब गोपी देख करके बड़ी प्रसन्न होती है। देखती है उसका पुत्र राजा की तरह ही भक्ति भाव में डूब करके भगवान का भजन करता है, और धीरे धीरे ऐसा प्रताप हुआ कि इनके घर की जितनी गरीबी वो सब समाप्त हो जाती है। भगवान का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस 5 वर्ष के बच्चे की भक्ति भावना से गोपी के घर में सर्व संपन्नता अचानक आ जाती है। उसके पति को काम मिल जाता है, रोजगार प्राप्त हो जाता है, और वो सब धनवान हो जाते हैं। अब राजा चंद्रसेन को पता लगता है कि एक 5 वर्ष के बच्चे ने मुझको देखा था, और देख करके भगवान की भक्ति की ऐसी पूजा की कि आज उनके घर में संपन्नता आ गई। राजा इसको बुलाता है, और बुला करके राजा चंद्रसेन इससे बड़ा प्रेम दिखाता है, और चंद्रसेन कहते हैं कि तुम तो भगवान के भक्त निकले। अरे बताओ, इतना छोटा सा तुम्हारा बालक मुझे एक बार देख करके ये भगवान की भक्ति में डूब गया, इसके ऊपर तो परमात्मा की विशेष कृपा है।
अब सब लोग जितने चंद्रसेन से जलन करते थे लोग, उन लोगों ने देखा यार हमारे यहाँ के तो बच्चे में भी परिवर्तन आ गया चंद्रसेन की भक्ति को देख करके। हम बने राजा मुकुट धारण करके, रजोवृत्ति को धारण करके चंद्रसेन का केवल द्वेष कर रहे हैं, पर हमारे राज्य में तो सबसे गरीब बालक के अंदर जब भक्ति का ऐसा संचार हो करके ये बालक इतना समृद्धिशाली हो गया, तो लगता है चंद्रसेन झूठी भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, इनकी भक्ति में कुछ ना कुछ चमत्कार अवश्य है। सारे के सारे राजा आकर के चंद्रसेन के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। अयम राजा चंद्रसेनः शिव भक्तो दुर्जयः उज्जयिन्यां महाकालः पुरियापतिरनाकुलः। और सब के सब उस चंद्रसेन राजा को कहते हैं कि ये जो उज्जैनी महाकाल की नगरी है, क्योंकि उज्जैन भगवान महाकाल तो पहले से ही प्रकट हो गए थे, अब वहां के नजदीक ये चंद्रसेन राजा रहता था। सबने कहा आज से आप ही पूरी उज्जैनी के राजा हो, हम सब लोग आपके चरणों में नतमस्तक हैं, क्योंकि आपके जीवन में भक्ति देख करके एक बालक का मन परिवर्तन हो गया और उसके जीवन पूरा परिवर्तन हो गया। इसलिए आज आप सब तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। अब सब के सब भगवान शंकर को वहां पर पूजते हैं। अब इसी शिव महापुराण के अंदर कथा आती है कि उसी समय वहां पर अचानक हनुमान जी का प्रादुर्भाव हो जाता है। जब ऐसी लीला हो रही होती है तो अचानक शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि अथास्मिन् अंतरे सर्वैः त्रिदशैरविपूजितः प्रादुर्बभूव तेजस्वी हनुमान वानरेश्वरः। भगवान हनुमान वानर रूप में वहां पर प्रकट हो जाते हैं और प्रकट हो करके जो वो गोपी का लड़का होता है ना, छोटा सा बालक, उसको आशीर्वाद देते हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी सबके बीच में प्रकट होकर के उस गोपी के बालक को आशीर्वाद वहां पर दे रहे हैं। राजा चंद्रसेन को कह रहे हैं कि एवं गोप सुतो दृष्टिया शिव पूजाम विलोक्य च। शंकर भगवान तो नहीं प्रकट हुए, हनुमान जी यहाँ पर प्रकट हो गए, क्योंकि शंकर तो महाकाल के रूप में पहले ही प्रकट थे। हनुमान जी भगवान रुद्र के ही अवतार हैं, इस कथा से सिद्ध हो जाता है। हनुमान जी महाराज प्रकट होकर के कहते हैं कि ये गोपी के पुत्र ने जो शंकर जी की पूजा की और जो चंद्रसेन राजा ने अपनी प्रजा के हृदय में भगवान की भक्ति का संचार किया है, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। अमंत्रेणापि संपूज्य शिवं शिवमवाप्तवान् अस्य वंशेष्टमो भावी नंदो नाम महायशः। आमंत्रणेनापि, मंत्र बोल करके पूजा करो, अच्छी बात है, पर अगर मंत्र बोल करके पूजा न कर पाओ तो कोई बात नहीं। आज शिव महापुराण कह रहा है कि आमंत्रणेनापि, मंत्र के बिना भी आज इस गोप के लड़के ने भगवान शंकर की पूजा की तो हनुमान जी को प्रकट होके आना पड़ा। हम लोग मंत्र तो जान लेते हैं, क्रिया तो जान लेते हैं, पर वो गोपी के बच्चे के समान निर्मल हृदय से हम भगवान की पूजा नहीं करते तो भगवान नहीं होते प्रकट। आज गोपी का वो बालक निर्मल मन से जब भगवान को पुकारता है तो हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं और हनुमान जी महाराज प्रकट होकर के उसको आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि भैया ये जो है वंशे अष्टमो भावी नंदो नाम महायशाह, ये जो बालक है ना, ये आगे जाकर के द्वापर में वृंदावन गोकुल के अंदर नंद बन करके आएगा और इसी के कुल में भगवान कृष्ण का अवतार होगा। आज वो गोप का लड़का, भगवान जिन कृष्ण की हम लीला सुनते हैं, वहां उनके बाबा नंद बन करके आते हैं
जब हम कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वो जो नंद बाबा है वो वही गोप है जिन्होंने भगवान महाकाल की पूजा करके रावचंद्र सेन के राज्य में आज सबको प्रसन्न कर दिया था। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीता। हनुमान जी को हम सब लोग बड़े प्रेम से भजन के माध्यम से प्रसन्न करेंगे। भगवान हनुमान जी महाराज साक्षात यहाँ पर भी हमारे समक्ष विराजित हैं। हम सब लोग का सौभाग्य, भैरव जी महाराज को हमने पूजा, सबके लिए हमने भजन गाया। अब हनुमान जी महाराज की ओर चलते हैं, ये प्रकट हुए थे। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का। जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का, जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का। महामानव है जहाँ इनका गुणगान होता है, महामानव है जहाँ इनका गुणगान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान जी महाराज की, हमारे यही उपस्थित हनुमान जी महाराज आज बड़े प्रसन्न होंगे कि सभी भक्त हमारे लिए भजन गा रहे हैं। हनुमान के जैसा कोई देव नहीं पूजा, हनुमान के जैसा कोई देव नहीं पूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा, सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। वह घर का सम्मान होता है, वह घर का सम्मान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना
क्योंकि ये भगवान श्री राम के भक्त हैं। जैसे भगवान शंकर को राम राम जपहु दिन राती, रात और दिन रात राम राम जप करके सबसे अच्छा लगता है, वैसे हनुमान जी महाराज भी भगवान राम के भक्त हैं। श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका, श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका। बनवारी दुनिया में अब शोर है इनका, बनवारी दुनिया में अब शोर है इनका। जो मुख मोड़े हनुमत से परेशान होता है, जो मुख मोड़े हनुमत से परेशान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम। श्री रामचंद्र भगवान बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। आज हनुमान जी महाराज ने प्रकट होकर के साक्षात वो गोप के बालक को आशीर्वाद दिया, और देखो वही गोप के बालक द्वापर में नंद बाबा बन करके आए, जहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। कहाँ की कथा कहाँ जुड़ी हुई है, ये है हमारे सनातन के शास्त्र। आज महाकाल भगवान की महिमा और बढ़ गई है। सूत जी महाराज कहते हैं कि इदम पवित्रम परमम रहस्यम सर्व सौख्यम आख्यानम कथितम स्वर्गम शिव भक्ति विवर्धनम। ये भगवान शंकर की जो महाकाल की ये कथा है, इस कथा का जो भी व्यक्ति एक बार श्रवण करता है
तो गर्भे माम, वो कभी गर्भ में दोबारा नहीं गिरता। बोले ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में महाकाल की कथा है, इस कथा को श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में बैठ करके कोई व्यक्ति अगर सुन लेगा तो सुनने के बाद में उसको फिर गर्भ में नहीं गिरना होगा। क्योंकि जब ये मनुष्य, ये जीव अपने कर्मों को करके इस संसार से जाता है और पुनः अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए माँ के गर्भ में गिरता है, तो वहां पर भी ये रोता है, इतना रोता है कि रोते रोते ये भगवान की स्तुति गर्भ के अंदर करता है। ऋषियों ने कहा भगवान, ये जीव गर्भ के अंदर भगवान की स्तुति करता है तो बाहर आकर के फिर क्यों संसार में दोबारा लग जाता है, भूल क्यों जाता है सब कुछ। तो सूत जी महाराज कहते हैं, रोरु यति गते ज्ञाने विपरीताम गतिम गतः। इसीलिए देखो, जब जन्म लेते हैं तो हर बालक जन्म लेते ही रोता है। किस लिए रोता है? कि अपनी माँ को याद करके रोता है या पिता को याद करके रोता है? बताओ, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है उसके मन में तो ना पिता के प्रति मोह है, ना माता के प्रति मोह है, ना उसको खिलौना अभी अच्छा लगता, तो वो रो क्यों रहा है? और हर व्यक्ति पैदा होते ही रोता है। अगर नहीं रोते तो डॉक्टर झापड़ मार के रुलाते हैं, बोलते रोना जरूरी है। क्यों? तो हमारे शास्त्र कहते हैं, रोरु यति गते ज्ञाने विपरीताम गतिम गतः। अभी 1 मिनट पहले जब गर्भ के अंदर वो जीव था तो उसके मन में जो भगवान का भाव बना हुआ था, वो भाव बाहर निकलते ही, हवा लगते ही गायब हो जाता है। जैसे उसका ज्ञान नष्ट होता है तो रोरु यति गते ज्ञाने। जैसे कोई बच्चा पेपर में बैठे, पेपर से पहले तो पूरी पुस्तक याद हो, सब्जेक्ट लगा हुआ हो, पर जैसे एग्जाम सेंटर के अंदर बैठे और वहां जाकर के पेन हाथ में लेते ही सब कुछ भूल जाए, तो वो भूलने के बाद कैसा उसका मन करता है, कैसे रोना आता है। आज ये जीव भी जो भगवान की माया इतनी प्रबल है कि गर्भ के अंदर जो भगवान के ये ध्यान को कर रहा था, उनके लिए गीत गा रहा था, आज गर्भ से बाहर निकलते ही वो ज्ञान नष्ट हो गया तो ये रोना प्रारंभ कर देता है। फिर हम जैसे संसार के लोग कहते हैं चुप हो जाओ, रोने नहीं देते, सोचते हैं कि ये इसलिए रो रहा होगा, उसलिए रो रहा होगा। पर पहला रुदन हर जीव का भगवान के लिए होता है, भगवान के ज्ञान के लिए होता है, और उसी रुदन के लिए पूरा जीवन बीत जाता है, पर हम कभी नहीं रोते। रोए कौन है? गोपियां रोई हैं। हम कब रोए? हम संसार के लिए तो खूब रोते हैं, लोगों के आगे खूब रोते हैं। संसार में इतने प्रकार के कष्ट मिलते हैं, वो सभी दुखों को अपने आस पड़ोस में जाकर के हम रोते हैं, पर कभी भगवान के लिए हम नहीं रोते। भगवान के लिए जो रोया उसको भगवान ने कृपा उसके ऊपर करी। गोपियां रोई ना भगवान के लिए। जब भगवान यमुना के पुलिन पर प्रकट नहीं हुए, भागवत जी कथा आप लोग सुनते होंगे, आपके आसपास तो बहुत भागवत कथा होती है, तो भागवत कथा में कौन रोई? गोपियां रोई ना। भगवान के किस लिए रोई? कि भगवान बीच में छोड़ करके भाग गए हैं, पता नहीं कहां चले गए, पूरा प्रयास कर लिया पर भगवान नहीं मिले, तो वो गोपियां भी रोई। तो जो गोपियां रोई हैं वही गोपी गीत के रूप में भागवत जी में आया है। वो गोपियां रो रही हैं, क्या कह रही हैं? बड़ा सुंदर प्रसंग है, थोड़ा सा कर लेते हैं आनंद इसमें भी। गोपियां भगवान के आगे रो रही हैं, जैसे जीव रोता है कि भगवान कहाँ चले गए हो छोड़ करके। क्योंकि गोप की कथा है, तो गोपी ना आए तो कैसा आनंद होगा, है? भगवान साक्षात गोप बन करके शंकर जी को महाकाल बना रहे हैं। ऐसे गोप की कथा में गोपी का वर्णन तो अवश्य है। गोपियां गाती हुई रो रही हैं, हे गोविंद, हे दीनानाथ प्रभु, आप कहाँ चले गए हो हमें छोड़ करके? हम बिन मोल की आपकी दासियां, जो आपकी बिना मोल की सेविका बनी हुई हैं,
हमारा त्याग करके आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए हो प्रभु? हे श्याम सुंदर, हमको दर्शन दो ना। श्याम सुंदर, आपका विरह हमको नहीं सहन हो रहा। अब तक तो हम अपने प्राणों का त्याग कर चुकी होती, पर क्या करें, त्वयि धृता समः त्वाम विचिन्वते। हमारे उन प्राणों को भी तो आपने ही अपने अंदर धारण किया हुआ है, तो हमारे बस में ये भी नहीं है कि हम अपने प्राणों को छोड़ दें। इसलिए गोविंद कहाँ गए हो, आ जाओ। वो जो गोपियां हैं वो किस लिए रो रही हैं, किसी ने पूछा तो संत कहते हैं कि कृष्ण दर्शन लालसा। उन गोपियों का रोना केवल कृष्ण दर्शन के लिए है। ऐसा प्रसंग भागवत जी में आता है। जब भागवत जी की रास पंचाध्यायी की कथा आती है, उसमें गोपी गीत बड़ा सुंदर वर्णन आता है। ये तो विषय ऐसा है कि इसमें 7 दिन खाली रास पंचाध्यायी की कथा कोई सुनो आप, गोपी गीत की कितना दिव्य वर्णन वहां पर है, बड़ा आनंद का सब्जेक्ट है। आज ऐसी गोपियां जो भगवान के लिए रोती हैं और भगवान प्रकट होते हैं, तो जीव भी गर्भ के अंदर रो इसीलिए रहा है। आज शिव महापुराण में सौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं कि जो महाकाल की कथा को सुनेगा वो तो कभी गर्भ में गिरेगा ही नहीं, क्योंकि गर्भ में तो वो गिरता है जिसके कर्म खराब होते हैं, और महाकाल की कथा सुनते ही हमारा जीवन तो पवित्र हो जाता है। बोल रक्षेश्वर भगवान की जय जय श्री सीताराम। भगवान की हम शरण में आ गए हैं। भगवान की शरण में आकर के हमारा जीवन धन्य हो गया है। अब आगे भगवान का चौथा जो 12 ज्योतिर्लिंगों में लिंग है वो है ओंकारेश्वरम। ओंकारेश्वर भगवान कैसे प्रकट हुए, इसकी कथा आती है कि नारद जी महाराज विंध्याचल पर्वत के पास एक बार गए, तो विंध्याचल कहा कि विंध्याचल सब कुछ तो ठीक है, पर जैसा प्रभाव मेरू पर्वत का है ऐसा प्रभाव तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए कुछ करो। तब जाकर के विंध्याचल पर्वत ने जब भगवान शंकर का भजन किया, अपने अंदर अपनी कमी को देखते हुए कि मेरा प्रभाव कम कैसे है, तो भगवान शंकर जिस रूप में प्रकट हुए हैं वही भगवान का रूप ओंकारेश्वर है। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की। भगवान ओंकारेश्वर और परमेश्वर 2 रूप में वहां पर प्रकट हुए हैं। महाकाल के जब दर्शन करने जाते हैं तो उसके पास में हम भगवान को ओंकारेश्वर रूप में जाकर के दर्शन करते हैं। वहां पर 2 रूप भगवान के ओंकारेश्वर और परमेश्वर प्रकट हुए हैं। शिव महापुराण कहता है ओंकारम चैवयल्लिंगम एकम तच्चिदागतम। जो ओंकार रूपी एक लिंग है वही 2 भावों को प्राप्त है। प्रणवे चैव ओंकारम, जो प्रणव है वो ओंकार रूप में, और पार्थिवे चैव यज्जातम तदासीत परमेश्वरम। जो पार्थिव के रूप में, पत्थर के रूप में वहां विराजित है वो परमेश्वर है। तो ओंकार परमेश्वर भगवान के रूप में जो उनका शुद्ध नाम है वो है ओंकार परमेश्वरम। उज्जैन्याम महाकालम। 4 द्वादश ज्योतिर्लिंगों की हम लोगों ने कथा सुनी है। ये कथा सुनकर के भगवान की शरण में हमको जाना है। आज भोले तेरी शरण में मैं धन्य हो गया। भोले तेरी शरण में मैं धन्य हो गया।
भोले तेरी शरण में धन्य हो गया। भोले तेरी शरण में मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो बेड़ा पार हो गया। बोले तेरी शरण में मैं धन्य हो गया। बोले तेरी शरण में हर हर महादेव शंभो। अब हम लोग भी भगवान के चरणों में एक प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग भगवान भोलेनाथ की शरण में हैं। करना कभी न दूर बाबा चरणों से करना कभी न दूर बाबा चरणों से कभी न दूर बाबा चरणों से चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे बाबा पार हो गया। चरणों के सहारे बाबा पार हो गया। भोले तेरी शरण में मैं धन्य हो गया। भोले तेरे शरण में मैं धन्य हो गया। भगवान ओंकारेश्वर परमेश्वरम परम पिता परमात्मा के 4 ज्योतिर्लिंगों की हमने कथा सुनी। 4 ज्योतिर्लिंग हो गए ना, 2 कल हुए, 2 आज हो गए, अब दिन बचे हैं 2, उनमें हो जाएंगे। 2 ही दिन बचे हैं ना, कल और परसों। तो कल और परसों में 8 ज्योतिर्लिंगों की कथा हम और बड़े प्रेम पूर्वक सुनेंगे। अब आज की कथा को यहीं पर परमपिता परमात्मा के चरणारविंदों में हम समर्पित करते हैं। हमारे मध्य